हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? गुड इवनिंग आकाश, राजेंद्र। एक दो मिनट वेट कर लेते हैं हम, ताकि सभी ऑनलाइन आ जाए फटाफट से। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की क्रॉप्स। कल सिट्रस फ्रूट्स ख़त्म करवा दिया था। उसके बाद आगे एक आधे फ्रूट्स बचे हुए हैं, वो आज कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वेजिटेबल साइंस। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर कल, आई होप कल आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। आज का लेक्चर, आज का और कल का 2 लेक्चर लगेंगे इस पर। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्रॉप करनी है आंवला। ठीक है, आंवला। आंवला का साइंटिफिक नेम क्या है? आंवला का साइंटिफिक नेम है, गुड इवनिंग कार्तिक, एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें हमें पढ़नी है सभी क्रॉप्स में, जो हॉर्टिकल्चर की है और वेजिटेबल्स की है। ठीक है, उसके अलावा इसमें हमें क्या देखना है कि जो विटामिन सी है उसका कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा है। कितना है? 600 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है 100 ग्राम आंवला में। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है? अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम विटामिन सी कंटेंट किस में मिलता है, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर होता है आंवला। लेकिन ऐसा नहीं है। मैक्सिमम विटामिन सी, गुड इवनिंग निखिल। निखिल, आप आज पहली बार आए हो क्लास में? बारबेडोस चेरी। ठीक है, बारबेडोस चेरी के अंदर मैक्सिमम विटामिन सी कंटेंट मिलता है। आफ्टर बारबेडोस चेरी के आ जाते हैं आंवला, यानी सबसे ज़्यादा विटामिन सी कंटेंट होगा बारबेडोस चेरी में, और आंवला आ जाता है सेकंड नंबर पे। ठीक है, उसके अलावा आंवला की वेराइटीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सी वेराइटी आ सकती है? बनारसी। ठीक है, बनारसी। ओके निखिल, आपने पहले के कुछ लेक्चर सुने हैं या फर्स्ट ही क्लास है, मतलब लाइव में आए हो डायरेक्ट? रिकॉर्डेड सुने हो कुछ? गुड इवनिंग हिमानी। हिमानी, आपका ही फर्स्ट लेक्चर आज। कंचन, तो वैरायटीज कौन कौन सी है? बनारसी, कंचन, चकैया। ठीक है, चकैया। और उसके बाद आ जाती है हाथी झूल। ठीक है, ये वैरायटी है आंवला की। तो वैरायटीज अच्छे से याद कर लेना। अगर आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि कंचन या फिर हाथी झूल कौन सी क्रॉप की वैरायटी है, तो क्या आ जाएगा उसका आंसर? आंवला। हालांकि आंवला में से अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन वैरायटीज में से क्वेश्चन दे देते हैं। चलो कोई बात नहीं हिमानी और निखिल, फर्स्ट लेक्चर में हो सकता है थोड़ा सा आपको टफ लगे या फिर ऐसा कुछ समझ ना आए, तो मेरे से फिर से पूछ लेना। बाकी जितनी भी क्रॉप्स आज करवा रही हूँ हॉर्टिकल्चर की, उनके बारे में इनको थोड़ा बहुत मैंने स्टार्टिंग में करवा दिया है। बोटेनिकल नेम वगैरह थोड़ी थोड़ी डिटेल्स बतानी है आज, तो वो करवा रही हूँ। बाकी आप पीछे वाला लेक्चर सुन लेना, ताकि आपको एटलीस्ट इसमें कॉन्टिन्यूटी बन जाए। बाकी परसों से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी तो परसों से फ्रेश हो जाएगा टॉपिक स्टार्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्रॉप हमें करनी है पपाया। कौन सी क्रॉप करनी है नेक्स्ट हमें? पपाया।
ठीक है। पपाया, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, पपीता। पपाया का साइंटिफिक नेम क्या है, गुड इवनिंग चेष्टा। पपाया का साइंटिफिक नेम है कैरिका पपाया, ठीक है। साइंटिफिक नेम आपने याद कर लिए होंगे, तो कैरिका पपाया इज बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम ऑफ पपाया। कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है ये, कैरिकेसी। तो ये वो डिटेल थी जो आपको बता दी। उसके अलावा पपाया एक पॉलीगैमस प्लांट है। पॉलीगैमस प्लांट कैसे है इसके अंदर, कि ये एक, देखो मोनोइशियस सुना होगा आपने, मोनोइशियस वर्ड साइंस में, एक डाइशियस वर्ड सुना होगा, ठीक है। एक होता है गाइनोडाइशियस, ठीक है। तो मोनोइशियस और डाइशियस में डिफरेंस क्या होता है, ये दो मेन क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। मोनोइशियस का मीनिंग होता है कि मेल और फीमेल दोनों जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो सेम फ्लावर में मिलेंगे, सेम प्लांट पर, ठीक है। तो ऐसा प्लांट या फिर उसके अंदर फ्लावर भी कह सकते हैं हम, जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों चीज़ें मिले। डाइशियस क्या होगा, जिसमें एक पर्टिकुलर ट्री पर या फिर एक प्लांट पर एक ही टाइप का फ्लावर होगा, मेल फ्लावर, दूसरे किसी ट्री पर होगा फीमेल फ्लावर, ठीक है। तो मोनोइशियस भी होते हैं, डाइशियस भी होते हैं। कोई फ्रूट्स या फिर जो होते हैं, कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि दोनों चीज़ें एक में मिलती हैं, उनको हम बोलेंगे मोनोइशियस। कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि मेल फ्लावर अलग पे होंगे, फीमेल फ्लावर अलग से होंगे, उसको बोलते हैं डाइशियस, ठीक है। पपाया होता है पॉलीगैमस, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती है, ये आपको आगे बताऊंगी, इसीलिए मैंने एक बार पहले से ही बता दिया डिफरेंस क्या होता है। तो ये है हमारा पॉलीगैमस प्लांट, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स मिलेंगे। और पपाया क्या करता है, प्रोड्यूस फ्रूट इन होल ईयर, मतलब पूरे साल में ये फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। पपाया का येलो कलर किसकी वजह से होगा, कैरिका ज़ैंथीन की वजह से। किसकी वजह से, कैरिका ज़ैंथीन। ये आपको मैंने बताया था कि येलो कलर ऑफ पपाया इज ड्यू टू कैरिका ज़ैंथीन। तो ये आपने देख लिया होगा कि जो पपाया वो है किससे रिलेटेड है, कैरिका से। इसी से रिलेटेड इसकी फैमिली का नाम है, यानी कैरिकेसी। इसी से रिलेटेड इसके अंदर केमिकल है जिसकी वजह से इसके अंदर येलो कलर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है पपाया का प्रोपगेशन कैसे होता है, यानी इसको कैसे उगाया जाता है। तो जो इसको प्रोपगेशन होगा वो किसकी हेल्प से होगा, ऑब्वियसली सीड्स की हेल्प से होगा, है ना। तो सीड कितना डालेंगे, अगर तो हमारी डाइशियस वैरायटी है, कैसी वैरायटी है, डाइशियस, अगर तो हमारी डाइशियस वैरायटी है तो हम डालेंगे 400 से 500 ग्राम सीड पर हेक्टेयर, ठीक है। अगर हमारी गाइनोडाइशियस वैरायटी है, गाइनोडाइशियस अगर हमारी वैरायटी है तो इसका सीड कितना डालेंगे, 250 टू 300 ग्राम पर हेक्टेयर। इस बार वाला आपने एग्जाम देखा होगा कि उसमें सीड रेट काफ़ी पूछे हुए थे। मोस्टली वेजिटेबल्स के सीड रेट पूछते हैं, ठीक है। एक आधे फ्रूट्स का अगर पूछेंगे, जिनका पूछने के चांसेस है, इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी वेजिटेबल्स के आएंगे, उन सभी के सीड रेट्स मैं आपको करवाऊंगी। तो इसमें याद कर लेना, अगर हमारी डाइशियस वैरायटी है तो 400 से 500 ग्राम सीड पर हेक्टेयर, गाइनोडाइशियस वैरायटी है तो 250 से 300 ग्राम सीड्स पर हेक्टेयर, ठीक है। और पपाया के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, पूछा जाए कि कौन सा एंजाइम पपाया में स्पेशली प्रेजेंट होता है, उसका नाम है पेप्सिन, ठीक है। क्या नाम है उसका, पेप्सिन। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर मान लो कोई पर्टिकुलर क्रॉप है, उसके अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक केमिकल है या कोई एंजाइम है, इस टाइप के कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या फिर कई बार बिल्कुल कॉमन से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे सीड रेट है, तो सीड रेट का ऑब्वियसली क्रॉप प्लांट्स कराए उनके केस में मैंने बोला था, और इसके केस में ही बोल रही हूँ मैं, ठीक है। एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसका सीड रेट अलग अलग है, डाइशियस के लिए अलग, गाइनोडाइशियस के लिए अलग, ठीक है। और गाइनोडाइशियस का मीनिंग क्या है, मैंने बता दिया, डाइशियस क्या होता है, मोनोइशियस क्या होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि गाइनोडाइशियस मैंने अलग क्यों लिखा,
गाइनोडाइशियस का मीनिंग क्या है कि ये ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें एक तो फीमेल फ्लावर्स मिलेंगे, ठीक है, या फिर ओनली फीमेल फ्लावर मिलेंगे, या फिर क्या होता है इसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी मिलते हैं इसके अंदर। कि एक मान लो एक प्लांट है, उसमें एक तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मिल रहे हैं, बाइसेक्सुअल कौन से, मेल और फीमेल दोनों, या फिर उसके अंदर कौन से फ्लावर्स मिलेंगे, सिर्फ फीमेल फ्लावर मिलेंगे, ठीक है। डाइशियस में क्या हुआ, एक पर्टिकुलर प्लांट है उसके अंदर फीमेल मिलेगा, किसी एक प्लांट में मेल मिलेगा, ठीक है। तो गाइनोडाइशियस यानी उसके अंदर उस वो जो प्लांट का मेन कैरेक्टर है, मान लो कोई मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस उसमें फीमेल फ्लावर मिलेंगे, ठीक है। तो वो हो गया हमारा गाइनोडाइशियस। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना इसकी डिटेल में कि ये क्या बता दिया, गाइनोडाइशियस क्या होता है। आपको इसके अंदर जो चीज़ याद करनी है वो है इसका सीड रेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है इसकी वेराइटीज़। वेराइटीज़ से हालांकि क्वेश्चन क्रॉप प्लांट की वेराइटीज से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन आजकल हॉर्टिकल्चर का पार्ट देने लग गए तो इसकी वेराइटी से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी अब ऑब्वियस सी बात है, दो में डिवाइड कर रहे हैं हम। एक ऐसी वैरायटी है जिसमें सिर्फ डाइशियस ही होते हैं जो, ठीक है। एक वो है गाइनोडाइशियस, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। तो जो डाइशियस वैरायटी है उसकी, उनका नाम गाइनोडाइशियस वैरायटी का नाम, क्योंकि कुछ एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसमें कोई एक पर्टिकुलर वैरायटी दे रखी थी और उससे ये पूछा हुआ था कि ये वैरायटी पपाया की कौन से टाइप की वैरायटी है। तो उसमें ऑप्शन था डाइशियस, मोनोइशियस, गाइनोडाइशियस। तो एक तो ये हो जाएगा। उसके अलावा इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइशियस वैरायटी ऑफ पपाया, है ना। तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप डाइशियस वैरायटी के कर लेते हैं हम, पूसा, जियांट, पूसा, ड्वार्फ, नेक्स्ट आता है पंथ C1, ठीक है। उसके बाद आता है हथरस गोल्ड, ठीक है। उसके अलावा बैटी, और एक आता है पूसा नन्ना, ठीक है। सारी ही वैरायटी आपको रीड करनी है, रीड करोगे तो याद हो जाएगी। इन सभी में से सबसे इंपॉर्टेंट है ये पूसा नन्ना, ठीक है। पूसा नन्ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूज होती है हमारी HDP के लिए। कल बताया था ना HDP, यानी यहाँ लिख देती हूँ हाई डेंसिटी प्लांटिंग। तो जो आज नए स्टूडेंट्स आए हैं उनको बता देती हूँ हाई डेंसिटी प्लांटिंग क्या होता है। देखो नॉर्मल क्या होता है, किसी भी प्लांट के लिए, किसी भी क्रॉप्स के लिए एक ऑप्टिमम स्पेसिंग दी जाती है, ठीक है, कि हमें इस क्रॉप को या इस प्लांट को इतनी स्पेसिंग पे ग्रो करना है। अगर हम उन क्रॉप्स को पर्टिकुलर एरिया में दूर दूर ग्रो कर देंगे, जितनी स्पेसिंग दी है उससे भी दूर, तो उससे क्या होगा, हमें यील्ड कम मिलेगी, ठीक है। अगर हमने सोचा कि हम बहुत सारे प्लांट लगा देते हैं पर्टिकुलर एरिया में ताकि हमें यील्ड ज़्यादा मिल जाए, और हमने क्या किया, जितनी स्पेसिंग कही थी, रिकमेंडेड थी, उससे हमने क्या कर दी, कम कर दी। उससे क्या होगा, वो जो प्लांट्स पास पास में है वो आपस में क्या करेंगे, compete करेंगे सभी रिसोर्सेज के लिए, और कंपटीशन से उन प्लांट्स की क्वालिटी क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, और अल्टीमेटली यील्ड हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। ये होता है। लेकिन कुछ वेराइटीज ऐसी होती हैं जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए अच्छी होती है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग मतलब कम स्पेसिंग पर, ऑप्टिमम जितनी स्पेसिंग है उससे कम स्पेसिंग पर हम प्लांट ग्रो करते हैं, और उस फील्ड में या उस पर्टिकुलर एरिया में प्लांट पॉपुलेशन क्या होगी, नॉर्मल प्लांट पॉपुलेशन से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो डेंसिटी ऑब्वियसली बात है ज़्यादा हो गई, क्यों, स्पेसिंग हमने कम की, स्पेसिंग कम की मतलब प्लांट्स क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए परफेक्ट होती है पूसा नन्ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। इसके लिए हम जो स्पेसिंग लेते हैं 1.25 इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर, यानी कि रो टू रो 1.25 मीटर, और इसी तरीके से प्लांट टू प्लांट भी कितनी हो गई, 1.25, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से याद करनी है। एक शॉर्टकट मैंने पहले बताया था, अगर आप वैसे याद करना चाहो तो GDP HB, ठीक है।
कोई नाम नहीं है, सबका अपना तरीका होता है शॉर्टकट याद करने का। HB आपको पता है हीमोग्लोबिन की शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज होता है। GDP आपको पता है ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना। तो GDP HB से डाइशियस की वैरायटी आप याद कर सकते हो। G फॉर जियांट यानी पूसा जियांट, D फॉर ड्वार्फ पूसा ड्वार्फ, P से पंथ, C1। पूसा तो आपको पता है जो IRI ने डेवलप की होती है उन वेराइटीज के आगे काफी बार पूसा लगा हुआ आपने देखा होगा। तो G फॉर पूसा जियांट, फिर आगे पूसा ड्वार्फ, उसके बाद P से पंथ, C1। ठीक है। H से हो गई हथरस गोल्ड, हथरस जो है यूपी में एक जगह का नाम है। B से हो गया बैटी। ठीक है। पूसा नन्ना आप इस तरीके से याद कर सकते हो, नन्ना मतलब कि छोटा प्लांट है, इसको तुम पास पास भी ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए ये हाई डेंसिटी के लिए परफेक्ट है। ठीक है। वो सभी का अपना तरीका है, आप किस तरीके से याद करना चाहते हो। नेक्स्ट आ जाती है गायनोडाइशियस वैरायटी। ठीक है। गायनोडाइशियस वैरायटी आप इस तरीके से याद कर सकते हो। DMC सुना है, जो 10th की आपकी मार्कशीट आती है DMC, है ना। तो DMC से C के ऊपर हमने लिख दिया 2। किस तरीके से याद करेंगे इसको, पूसा डिलीशियस, तो D से क्या हो गया डिलीशियस। सेकंड वैरायटी हो गई पूसा मैजेस्टी, M से हो गई पूसा मैजेस्टी। ये जो वैरायटी होती है वो नेमेटोड के लिए रेजिस्टेंट होती है। ठीक है। नेमेटोड के लिए क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है। जैसे कि कोई इंसेक्ट होता है उसी तरीके से एक नेमेटोड होता है, वो इसको इतना इफेक्ट नहीं करता, उसके लिए रेजिस्टेंट होती है। तो इस वैरायटी का नाम क्या है, पूसा मेजेस्टी। अब सी के ऊपर मैंने 2 लगाया, यानी सी से 2 वैरायटीज आ जाएगी। एक है हमारी कुर्ग हनी ड्यू। ठीक है। नेक्स्ट है CO3। ठीक है। तो पूसा डिलीशियस, पूसा मेजेस्टी, सी से कुर्ग हनी ड्यू और CO3। एक है TSS, इसी की जस्ट बाद। TSS क्या होता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स। TSS मैंने आपको शुगर केन में बताया था कि शुगर केन की जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसकी TSS चेक करते हैं, टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स, यानी उसके अंदर सॉलिड्स कितने हैं। तो TSS से वैरायटी का नाम T से है ताइवान। ठीक है। बिल्कुल ब्लड रेड कलर का होता है इसका फ्लैश, ब्लड रेड, ताइवान। S से गुड इवनिंग कुलविंदर, ताइवान। S से सूर्या। कुलविंदर इतनी लेट क्लास अटेंड करने के लिए आज सरप्राइज, सॉरी आज लेट हो गए कुलविंदर, इतनी लेट कैसे आज। ये हो जाएगा हमारा सनराइज, कोई बात नहीं, सनराइज सोलो। ठीक है। सनराइज सोलो, इसका जो फ्लैश होता है वो पिंक कलर का होता है। ठीक है। तो कौन कौन सी वेराइटीज बताइए, गाइनोडाइशियस, पूसा डिलीशियस, सेकेंड इज पूसा मेजेस्टी, उसके बाद कुर्ग हनीड्यू और CO3। ठीक है। CO3 ये यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हो, इसको इस तरीके से लिखा जाता है CO हाइफन करके 3। ठीक है। फिर आता है TSS, ताइवान, सूर्या, सनराइज, सोलो। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गई आपकी वैराइटीज। ठीक है। पपाया की वैराइटीज कंप्लीट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप हम स्टार्ट करते हैं पोमग्रेनेट। कर सकते हो कंटिन्यू कुलविंदर, नई ग्रुप स्टार्ट हो रही है, वैसे भी पोमग्रेनेट से कंटिन्यू कर लो। पोमग्रेनेट। ठीक है। पोमग्रेनेट यानी अनार, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, प्यूनिका ग्रेनेटम। ठीक है। प्यूनिका ग्रेनेटम, प्यूनिकेसी फैमिली को ये बिलोंग करते हैं। ठीक है। प्यूनिकेसी ये होती है ड्रोट रेजिस्टेंट, यानी अगर पानी कम मिले इस प्लांट को तो भी ये अच्छे से ग्रो कर सकती है, तो ग्रोथ और ड्रोट रेजिस्टेंट। ठीक है। उसके अलावा जो इसका रेड कलर होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ किसकी वजह से होता है, एंथोसाइनिन, यानी जो रेड कलर होता है मोस्टली प्लांट्स में किसकी वजह से होता है, एंथोसाइनिन की वजह से होता है। आइडियल टाइम इसकी सोइंग के लिए क्या रहता है, जुलाई अगस्त। ठीक है। आइडियल टाइम जुलाई टू अगस्त बोलते हैं, लेकिन
उस टाइम ग्रो ठीक हो जाता है। ये कुछ कंडीशंस होती है, उसकी वजह से जो पोमग्रेनेट है उसको ग्रोइंग सीजन के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, एक फेमस वेराइटी बता देती हूँ पहले इसकी, भगवा। भगवा बहुत फेमस वेराइटी है जो महाराष्ट्र की है। ठीक है, काफी फेमस वेराइटी है। ठीक है, उसके अलावा इससे पहले मैं आपको करवाती हूँ इसकी वैरायटीज। इसके अंदर इससे पहले एक चीज और लिख लो कि जो इंडिया है उसकी फर्स्ट पोजीशन है इन रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन, पोमग्रेनेट की बात एंड प्रोडक्शन ऑफ पोमग्रेनेट। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं फर्स्ट पोजीशन। यहाँ पर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ इसकी ग्रोइंग सीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी हो गई इसकी। पहला होता है अम्बे बहार, सेकंड आता है मृग बहार, और तीसरे को कहा जाता है हस्ता बहार। ठीक है, तो इनकी फ्लावरिंग टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, 3 कैटेगरी हो गई, अम्बे बहार, मृग बहार, हस्ता बहार। तो जो अम्बे बहार की होती है, फ्लावरिंग टाइम हो गया ये, आप कंप्लीट लिख लेना, कभी आपको एफ समझ में ना आए मैं लिख देती हूँ। फ्लावरिंग, ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखूंगी नेक्स्ट में कि इसकी हार्वेस्टिंग कब करते हैं, उसके बाद इसके बारे में, इसकी यील्ड वगैरह के बारे में जो एक रिमार्क आ जाएगा। तो सबसे पहले है अम्बे बहार। तो अम्बे बहार की फ्लावरिंग की जाती है, की क्या जाती है, मतलब अम्बे बहार की जो फ्लावरिंग होती है जैन फेब में होती है, यानी इसकी सोइंग हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं कि इसकी फ्लावरिंग उस टाइम पड़े। ठीक है, और जो नेक्स्ट है हमारा मृग बहार। तो मृग बहार की जो फ्लावरिंग होती है वो होती है जून जुलाई के टाइम में। लास्ट है हस्ता बहार, इसकी फ्लावरिंग होती है सितंबर अक्टूबर में। उसके बाद बारी आती है इसकी हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग इसकी होती है जून से अगस्त तक, इसकी हार्वेस्टिंग चलती रहती है, और इसकी हार्वेस्टिंग चलती रहती है हमारी नवंबर से जनवरी के बीच में, और इसकी हार्वेस्टिंग हमारी चलती है फेब से अप्रैल के बीच में। अब क्वेश्चन आता है इसमें से आपको याद क्या करना है। फ्लावरिंग टाइम, हार्वेस्टिंग टाइम आप याद कर लेना। उसके अलावा आपको अगर पूछा जाए कि पोमग्रेनेट के अगर हम तीनों जो कैटेगरीज हैं, यानी फ्लावरिंग टाइम के अकॉर्डिंग जो कैटेगरीज बनाई गई है उसमें अगर डिवाइड करते हैं तो सबसे बेस्ट यील्ड किस में आती है, तो हाईएस्ट यील्ड इसमें आती है। ठीक है, अगर हमें एक्सपोर्ट पर्पस के लिए यूज करना है तो ये वैरायटी काफी अच्छी होती है जो हस्ता बहार सीजन में जब हम इसकी सोइंग करते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट की क्वालिटी अच्छी आती है, लेकिन यहाँ पर हमारी यील्ड लो आती है। उसका रीजन क्या होता है, जून जुलाई में होता है इसका पीक फ्लावरिंग सीजन। ठीक है, वहीं जून जुलाई में हमारा कैसा सीजन होता है, मॉनसून सीजन। और जैसा कि आपको पता है मॉनसून सीजन में डिजीज और इंसेक्ट के स्प्रेड बढ़ जाते हैं, है ना, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, उसमें डिजीज ज़्यादा आती है, इंसेक्ट ज़्यादा अटैक करते हैं, तो उस वजह से ओवरऑल यील्ड इसकी ज़्यादा अच्छी नहीं आती। ठीक है, आप यहाँ पर लो लिखने की बजाय आप लिख सकते हो इसकी यील्ड के बारे में कि जो फ्रूट की क्वालिटी होती है, यहाँ पर सीधी सीधी क्या लिखोगे कि फ्लावर की क्वालिटी अच्छी होगी और यील्ड ज़्यादा आएगी। यहाँ पर जो फ्रूट की क्वालिटी होगी नॉट गुड, ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी क्योंकि इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होगा, इस वजह से यील्ड भी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। हस्ता बहार क्या है, इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी वाइज अच्छी होती है, कलर वाइज अच्छी होती है, इसीलिए इसको हम मोस्टली क्या करते हैं, एक्सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें इसकी करनी है वेराइटीज। तो समझ में आ रहा है सभी को, एक बार फटाफट से रिप्लाई कर दो जितना अभी करा रही हूँ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। आके आकाश, राजेंद्र, कार्तिक, निखिल, हिमानी, स्पेशली आप दोनों बताओ समझ में आ रहा है आपको थोड़ा बहुत। इसकी वैरायटीज के नाम हम लिख लेते हैं, भगवा, अमली दाना, गणेश, कांधारी। कांधारी वर्ड तो आपने सुना होगा ना, कांधारी अनार अपने यहाँ बहुत फेमस होता है अपनी साइड, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए कि कांधारी किसकी वैरायटी है
तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं थोड़े जनरल टाइप के ज़्यादा आते हैं, जैसे कांधारी आप मोस्टली मार्केट में देखते ही हैं, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये वेराइटीज थोड़ी सी देख लेना, सबसे जो कॉमन वेराइटीज होती है ना उनको जरूर याद करना। मृदुला, उसके बाद रूबी, उसके बाद ज्योति, ये सारी इसकी वेराइटीज हैं। ठीक है, भगवा, ये वेराइटीज अच्छे से याद कर लेना स्पेशली, जैसे एक तो मैंने भगवा बोला, और भगवा के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि ये बिल्कुल ये नहीं बताया था शायद कि बिल्कुल ब्राइट रेड कलर की होती है, ये बताया था महाराष्ट्र में बहुत फेमस है ये। BA, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेना। ठीक है, GH भी लिखा होता है कई जगह, स्पेलिंग आपको हो सकता है अलग अलग मिल जाए। तो भगवा बहुत पॉपुलर होती है महाराष्ट्र में, और इसको किस किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है सिंदूरी नाम से, और मस्तानी नाम से भी जाना जाता है, मस्तानी। उसके अलावा इसको बोलते हैं जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, MH लिख देती हूँ। ठीक है, इन नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके अलावा अमली दाना आपको याद करना है क्योंकि ये क्रॉस है, गणेश वैरायटी को जब पूसा नन्ना से क्रॉस कराया गया, पूसा नन्ना, तो जो वैरायटी डेवलप हुई उसका नाम है अमली दाना। ठीक है, ये नया हाइब्रिड है, बहुत ज्यादा पुराना हाइब्रिड नहीं है ये, तो इसका आ सकता है गणेश वैरायटी, आ सकती है कांधारी, आ सकती है मृदुला, रूबी, ज्योति, ये आने के चांसेस एग्जाम में कम है। ठीक है, तो यहाँ हो गई हमारी पपाया, इसकी पोमग्रेनेट की वेराइटीज। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कौन सा फ्रूट, बेर। ठीक है, तो बेर का साइंटिफिक नेम क्या है, बेर का साइंटिफिक नेम है जीजीफस। सभी का रिप्लाई आ गया। निखिल आपने रिप्लाई नहीं किया। मोरिशियाना, जीजीफस मोरिशियाना बेर का बोटेनिकल नेम है ये। और बेर से रिलेटेड एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वो पॉइंट है बेस्ट टाइम फॉर प्रूनिंग ऑफ बेर, बेस्ट टाइम फॉर प्रूनिंग। प्रूनिंग और ट्रेनिंग क्या होता है, देखो प्रूनिंग में क्या करते हैं, कुछ ब्रांचेस ट्री की कट कर दी जाती है ताकि उसकी जो मेन ब्रांचेस होती है जिन पे फ्लावरिंग होती है वो इंड्यूस हो सके। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, ट्रेनिंग। ठीक है, एक यहाँ पर मैं आपको लिखवा ही देती हूँ कि होता क्या है ये। और ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपके एग्जाम में अगर आता है तो आपको ध्यान आ जाए। जो ट्रेनिंग होता है ना, ट्रेनिंग का मीनिंग होता है कि उसको एक पर्टिकुलर किसी शेप के अंदर कन्वर्ट करना, उसकी साइड ब्रांचेस वगैरह को कट करके। जैसे आप कई बार पार्क वार्क में जाते हो तो आपने देखा होगा कि कोई प्लांट कोई फिक्स शेप में कट कर दिया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं ट्रेनिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेनिंग। और प्रूनिंग में क्या होता है, उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस को कट कर देते हैं। ये जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग वाला टॉपिक है अभी मैं बीच में नहीं करवा रही, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताना क्योंकि डेफिनेशन इसकी आई है एक दो बार। उसके अलावा एक डिवाइस भी आपको बताया था प्रूनिंग के लिए यूज होता है, और जो स्पेशली कटिंग वगैरह के लिए जो डिवाइस यूज होता है, सिकेटियर, सिकेटियर यूज होता है उसके लिए। जैसे ये हम बडिंग वडिंग करते हैं इस टाइम जब हमें छोटी स्टेम्स कट करनी होती है उसके टाइम यूज होता है। ये जिन्होंने लेक्चर देखा है उनको तो ध्यान होगा, इम्प्लीमेंट्स में आपको बताया था, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना एक बार। ठीक है, तो बेस्ट टाइम फॉर प्रूनिंग कौन सा होता है इसके लिए, अप्रैल मई के आसपास जब इसकी प्रूनिंग की जाती है। तो ये आपको याद करना है कि बेर में प्रूनिंग का सबसे अच्छा टाइम कौन सा रहता है, अप्रैल और मई। बेर की जो वैरायटी होती है ना उसको 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक तो होती है अर्ली जो बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाती है, एक होती है मीडियम, एक होती है लेट। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये कम आते हैं कि अर्ली वैरायटी कौन सी है, लेट वैरायटी कौन सी है, बट एग्जाम का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए जब मेरे को वैरायटी करवानी ही है तो मैं ये इसी में करवा देती हूँ आपको। तो गोला, उसके अलावा सेब, उसके अलावा कैथली। ठीक है, ये तीनों अर्ली वैरायटी है बेर की। ठीक है,
ये गोला और सेब बहुत इंपॉर्टेंट है अर्ली वैरायटी में। गोला वैरायटी सेब यानी, ठीक है, एप्पल बेर भी आपने सुना होगा, है ना, तो सेब बेर की वैरायटी है। मीडियम वैरायटी में जोगिया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनारसी। ठीक है, तो बनारसी वैरायटी हमारी पहले भी आई है आंवला में, बेर की भी वैरायटी है वो। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास मेहरून। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है लेट। लेट वैरायटी उमरान, इलायची और काठा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, उमरान इंपॉर्टेंट है, गोला, सेब और उसके अलावा बनारसी। ठीक है, ये 4-5 वेराइटीज इंपॉर्टेंट है, बाकी रीड सारी कर लेना ताकि अगर कुछ अलग आता है एग्जाम में तो आप लिख पाओ। उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप हमारी आती है गुआवा। गुआवा का साइंटिफिक नेम क्या है? गुआवा का साइंटिफिक नेम है सीडियम, PSI है ये। ठीक है, सीडियम। ठीक है, सीडियम गुआजवा, GUAJAVA। ये सबसे पहले ससेप्टिबल होता है किसके लिए? गुआवा को देखकर आपको लगता होगा कि ये हार्डी फ्रूट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एसिडिक सोयल होगी तब भी ससेप्टिबल होगा उसके लिए, और अगर हमारी सोल्ट अफेक्टेड सोयल होगी उसके लिए भी ये क्या होगा? ससेप्टिबल होगा, यानी वो इस, ठीक है। उसके अलावा विल्ट जो होता है ना, विल्ट, विल्ट आपको कल बताया था कि प्लांट सूख जाता है और मुरझा जाता है, उसको हम कहते हैं विल्ट। ठीक है, तो विल्ट बहुत ही सीरियस डिजीज है किसकी? गुआवा की। तो इसमें आपको लिखना है कि विल्ट इज वेरी सीरियस डिजीज, यहां मैं लिख देती हूँ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ गुआवा। ठीक है, उसके बाद बेस्ट क्वालिटी के गुआवा कहाँ मिलते हैं? बेस्ट क्वालिटी के गुआवा मिलते हैं यूपी के इलाहाबाद रीजन। इसके आधे क्रॉस भी डेवलप किए गए हैं वहां पर, वो आपको मैं राइट में बताती हूँ। ठीक है, इलाहाबाद यूपी में। उसके अलावा पीक फ्लावरिंग सीजन पर, पीक जब बिल्कुल अच्छे से फ्लावरिंग हो रही होती है बहुत ज्यादा, पीक फ्लावरिंग सीजन में गुआवा में क्या कर दिया जाता है? यूरिया की स्प्रे। क्यों कर दिया जाता है यूरिया की स्प्रे? क्यों? टू प्रिवेंट रेनी सीजन क्रॉप। ठीक है, इससे क्या होता है, पीक फ्लावरिंग सीजन पे यूरिया स्प्रे करने से जो फ्रूट होगा वो थोड़ा लेट आएगा। उससे क्या होगा, जो रेनी सीजन के टाइम फ्रूट आना है वो रेनी सीजन के टाइम ना आके उससे थोड़ा डिले हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो रेनी सीजन होता है उसमें डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए कुछ एरियाज में ऐसा किया जाता है। ठीक है, फिर आती है इसकी वेराइटीज। ठीक है, वेराइटीज इसकी इलाहाबाद सफेदा, फिर आती है इलाहाबाद सुरखा। हिसार की वैरायटी आपको याद करनी है क्योंकि आप जिस जगह का एग्जाम दोगे तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको इंपॉर्टेंट है। तो हिसार सफेदा जो व्हाइट कलर की वैरायटी होती है, इसी तरीके से आपने ग्रेड वैरायटी देखी होगी अपने HU के आसपास भी सेल हो रही होती है, दैट इज हिसार सुरखा। ठीक है, एक वैरायटी है लखनऊ 49। ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? सरदार। ठीक है, उसके अलावा और कौन कौन सी वैरायटी आ जाती है इसमें? हरीजा, मृदुला। ठीक है, एप्पल कलर। उसके अलावा एक है हाइब्रिड 45 जो किसका क्रॉस है? ये क्रॉस है इलाहाबाद सफेदा का इनटू सरदार का, सरदार। ठीक है, देखो वैरायटी में आपको पहले ही बोल देती हूँ इंपॉर्टेंट कौन सी है, जिसमें इलाहाबाद सफेदा, सुरखा, ये वैरायटीज इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लखनऊ 49 और हाइब्रिड 45 ये इसमें इंपॉर्टेंट है। लेकिन सारी वैरायटी में आपको इसलिए करवाती हूँ ताकि एटलीस्ट आप अपने नोट्स को पढ़ते टाइम इन वैरायटीज को एक बार रीड कर लो, बेशक आपको याद ना हो, रीड। वीडियो बफरिंग हो रही है।
एक्चुअल में ना उसका ये रीज़न है वीडियो बफरिंग होने का। मैंने कल आपको बताया था शायद कि थोड़ी वाईफाई में दिक्कत है। आज चेक करके गए हैं वाईफाई, शायद बाहर से कोई वायर टूट गई तो वो उन्होंने चेंज नहीं की। कल सुबह तक बोल रहे हैं वो चेंज कर जाएंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा आप सुन नहीं पा रहे हो, या बीच बीच में थोड़ी बहुत हो रही है। अगर मैनेजेबल है तो आज काम चला लो, कल सुबह बोला है कि वो ठीक कर जाएंगे। तो इसकी प्लांटिंग कैसे होती है? इसकी जो प्लांटिंग होती है वो करते हैं कटिंग से। ठीक है, इसकी ग्रेप्स की कटिंग लेते हैं, उसी को हम प्लांट करते हैं। तो जो इसकी कटिंग है ना, दो टाइप की होती है। एक कटिंग ऐसी होती है जिसमें रूट साथ में होती है, रूटेड। ठीक है, एक कटिंग ऐसी लेते हैं जिसके अंदर रूट साथ नहीं होती, अनरूटेड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो कोई बात नहीं। आज थोड़ा सा मैनेज कर लो, क्योंकि मैंने उसको एक्चुअल में कंप्लेंट कल डाल दी थी, लेकिन कल छुट्टी थी तो इसीलिए कल वो आए नहीं। आज शाम को आए थे तो चेक करके एक बार चले गए। जो दिक्कत थी वो कहते हैं हम कल सुबह कर जाएंगे। जैन फैब, तो अभी ये बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर वाले वाईफाई से कनेक्ट है, इसीलिए थोड़ा सा नेटवर्क कम होगा एज कम्पेयर टू जो बिल्कुल पास लगा होता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो ग्रेप्स का साइंटिफिक नेम क्या है? विटिस विनीफेरा। प्लांटिंग इसकी किससे करते हैं हम? कटिंग मेथड से। अगर रूट्स वाली होती है तो वो जैन फेब में आ जाएगी, और अगर अनरूटेड होती है वो अक्टूबर में। राजेंद्र, रेड फ्लैश्ड वैरायटी जो मैंने सुरखा वैरायटीज लिखवाई है ना, वो रेड फ्लैश्ड वैरायटी होती है। इलाहाबाद सुरखा, हिसार सुरखा। तो उसका आंसर शायद, जहां तक आप मुझे ध्यान है, उसका आंसर हिसार सुरखा था। उसके अंदर ऑप्शन में ये था जो रेड फ्लैश्ड वैरायटी है। ठीक है, जितना भी टोटल एरिया है ना इंडिया में, जितना ग्रेप्स लगाया गया है, उसका 55% जो एरिया है ना वो एक ही वैरायटी कवर कर रही है। कौन सी? थॉमसन सीडलेस। थॉमसन सीडलेस। ठीक है, ग्रेप्स में फ्रूट ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है, फ्रूट ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? फ्रूट ड्रॉप को प्रिवेंट कराने के लिए नेफ्थलिक एसिटिक एसिड NaA का स्प्रे करते हैं 50 ppm। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। तो 50 ppm का सोल्यूशन बनाते हैं NaA का, फ्रूट ड्रॉप को अवॉइड करने के लिए। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो क्या आता है कि फ्रूट ड्रॉप को अवॉइड करने के लिए ग्रेप्स में हम क्या यूज करते हैं? तो उसका आंसर आ जाएगा NaA। ठीक है, इसका प्रूनिंग टाइम जो होता है, प्रूनिंग टाइम दिसंबर और जनवरी होता है। ठीक है, दिसंबर और जनवरी। बाकी वीटिस आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि वीटिकल्चर पूछा जाए तो ये जो वीटिस वर्ड है ये हमारा ग्रेप से रिलेटेड है। ठीक है, और जितने भी ग्रेप्स हैं हमारे यूनिवर्सली, वो सब क्या है? मैग्नीशियम डेफिशिएंट है। मैग्नीशियम डेफिशिएंट है यूनिवर्सली। ठीक है, ग्रेप्स में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी मिलती है। उसके बाद ग्रेप्स की आ जाती है वेराइटीज। वेराइटीज, तो सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेराइटी है थॉम्पसन सीडलेस। ठीक है, फिर आ जाती है परलेट। ठीक है, उसके बाद आ जाती है अनाबे शाही, फिर आती है मस्केट। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है इसकी वैरायटी, अनाबे शाही, थॉम्पसन सीडलेस, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अर्का, कंचन। जो नाम वाली वैरायटी होती है ना वो कम इंपॉर्टेंट होती है। उसका रीज़न ये है कि एग्जाम में इसलिए नहीं आती क्योंकि नाम वाली वैरायटी मोस्टली आपको ऐसे मिलेगा कि जैसे मान लो बनारसी था तो वो आपकी 2 क्रॉप की वैरायटी है, उसके अलावा कंचन है। ठीक है, ये आपके यहाँ भी आ जाएगी और ये आंवला की वैरायटी भी आ जाएगी, तो इसीलिए नाम वाली वैरायटी आने के चांसेस कम रहते हैं। अर्का, हंस। उसके अलावा दिलखुश, देखो ये थोड़ा अलग नाम है तो हो सकता है ये आ जाए। उसके अलावा अलका, अर्का तृष्णा है, एक सोना वैरायटी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसकी यही है, थॉम्पसन सीडलेस, परलेट, अनाबे शाही। ठीक है, दिलखुश भी आ सकती है। तो ये हो गई हमारी ग्रेप्स की वैरायटी। यहाँ पर हमारा जो हॉर्टिकल्चर का पार्ट था वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, हॉर्टिकल्चर का पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके अलावा रह गया कोकोनट, रह गया एक। कोकोनट के ज़्यादा खास क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है। ठीक है, तो कोकोनट हम स्किप करेंगे।
उसके बाद हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है वेजिटेबल प्रोडक्शन। ठीक है, रेड से लिख देती हूँ ये तो मैं, वेजिटेबल प्रोडक्शन। ठीक है, तो हम 30 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। पहले आप ये बताओ, हॉर्टिकल्चर में जितनी क्रॉप्स करवाई है क्लियर है आपको? कर दो जल्दी से रिप्लाई। चलिए, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, वेजिटेबल प्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेबल में अगर हम बात करें, यहाँ हम लिख देते हैं फैमिली। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं कॉमन नेम, देन बोटेनिकल नेम, उसके बाद उसका एडिबल पार्ट। ठीक है, सबसे पहले फैमिली की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो एक फैमिली हम लिखते हैं एलिएसी, तो एलिएसी फैमिली में कौन कौन सी क्रॉप्स आती है? सबसे पहले एलिएसी फैमिली में आता है अनियन, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है गार्लिक। ठीक है, अनियन का बोटेनिकल नेम है एलियम सेपा। ठीक है, एलियम सेपा। नेक्स्ट है गार्लिक, गार्लिक का साइंटिफिक नेम है एलियम सटाइवम। ठीक है, क्या आ जाएगा? एलियम सटाइवम। तो अनियन और गार्लिक दोनों एलिएसी फैमिली के हैं, इसीलिए आप देख पा रहे हो कि जो इसका जीनस है, ठीक है, दोनों एलियम है। तो एलियम सेपा इज बोटेनिकल नेम ऑफ अनियन, नेक्स्ट इज एलियम सटाइवम जो कि इसका बोटेनिकल नेम है गार्लिक का। ठीक है, उसके बाद आता है एडिबल पार्ट। अनियन का आपको पता है बल्ब, बल्ब बोलते हैं जो एडिबल पार्ट होता है। गार्लिक का होता है, क्या होता है? क्लोव। बोलते हैं ना वन क्लोव गार्लिक, यानी जो लहसुन की जो एक वो पार्ट होता है उसको बोलते हैं। तो क्लोव क्या है? एडिबल पार्ट ऑफ गार्लिक। उसके बाद नेक्स्ट आती है अम्बेलिफेरी, अम्बेलिफेरी फैमिली। ठीक है, अम्बेलिफेरी फैमिली के अंदर क्या आ जाता है? कैरेट यानी कि गाजर, और फिर आता है कोरिएंडर यानी कि धनिया। ठीक है, जिसको हिंदी नेम नहीं पता वो लिख लेना, कोरिएंडर क्या होता है? धनिया। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? डोकस। अब जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा कि जरूरी नहीं है एक फैमिली में जितने भी प्लांट्स है सभी का प्लांट या कोई भी एनिमल या कुछ भी लगा लो, जरूरी नहीं है कि एक फैमिली में सभी का जीनस कॉमन हो। ठीक है, अनियन और गार्लिक का कॉमन था, इनका है अलग। इसका है डोकस कैरोटा। ठीक है, कोरिएंडर का क्या होता है? कोरिएंडर का है कोरिएंड्रम सटाइवम, कोरिएंड्रम सटाइवम। ठीक है, अब कैरेट का कौन सा पार्ट हम ईट करते हैं? कैरेट एक्चुअल में क्या होती है? रूट। ठीक है, कोरिएंडर में क्या करते हैं? एडिबल पार्ट, लीव्स। ठीक है, तो एडिबल पार्ट आने के चांसेस ज़्यादा भी रहते हैं क्योंकि ये जनरल से क्वेश्चन होते हैं। जैसे पोटैटो है, कईयों को नहीं पता होता कि पोटैटो एक टाइप की स्टेम है ना, लेकिन कैरेट का इन सब का पता होना चाहिए। तो कैरेट एक रूट है और कोरिएंडर में क्या होता है? लीव्स, इसका एडिबल पार्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम फैमिली लिखते हैं
चीनोपोडिएसी। चीनोपोडिएसी जो फैमिली होती है चीनोपोडा, इस फैमिली में कौन कौन सी क्रॉप्स आती है? एक तो आती है हमारी पालक, पालक को हिंदी में पालक ही कहते हैं, ठीक है। एक आती है स्पिनच, पालक के टाइप की ही क्रॉप होती है स्पिनच, ठीक है। एक्चुअल में जो स्पिनच होता है, स्पिनच मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, स्पिनच को ही पालक बोलते हैं, ये उसी टाइप की होती है, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप स्पिनच का मीनिंग देखोगे तो आपको पालक ही मिलेगा। उसके बाद आती है बीट रूट, ठीक है, बीट रूट। तो पालक का साइंटिफिक नेम क्या होगा? पालक का साइंटिफिक नेम होगा बेटा वल्गैरिस, ठीक है, बेटा वल्गैरिस। वैरायटी अलग होती है इसकी, यहाँ लिख देते हैं हम बेटा वल्गैरिस, ठीक है। जो स्पिनच है इसका क्या होता है साइंटिफिक नेम? इसका साइंटिफिक नेम होता है स्पिनेशिया ओलरेसिया, स्पिनेशिया ओलरेशिया, OLERACIA। फिर है बीट रूट, बीट रूट का क्या है? बीट रूट का भी है बेटा वल्गैरिस। अब आप बोलोगे सिमिलर कैसे हो गया? ये कहलाती है वैरायटी बेंगलेंसिस, ठीक है। एक्चुअल में ये दोनों का एडिबल पार्ट लीव्स हैं, इसका एडिबल पार्ट हमारे पास रूट है। कंफ्यूज मत हो ना, ज़्यादा याद ना हो तो मैंने हमेशा बोलती हूँ कि एक साथ सभी याद मत करो। स्टार्टिंग में आप 4 याद कर लो, 4-5, नेक्स्ट डे आप आगे वाले याद कर लो। इस तरीके से आप याद कर लेना कि डेली आप जब इस लेक्चर को पढ़ने बैठते हो, जो भी लेक्चर आपको उस दिन करवाते हैं, हर दिन 4-5 साइंटिफिक नेम याद कर लो, ऐसे ही कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद क्रूसीफेरी फैमिली आती है, क्रूसीफेरी, ठीक है। क्रूसीफेरी में कौन कौन सी आ जाती है? क्रूसीफेरी को और क्या बोलते हैं? ब्रेसिकेसी फैमिली बोलते हैं इसको, ठीक है, ब्रेसिकेसी। इसमें आ जाते हैं हमारे पास कैबेज यानी बंद गोभी, फिर आता है कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, फिर एक और टाइप की गोभी ब्रोकली, फिर आ जाती है रेडिश यानी कि मूली। इनका साइंटिफिक नेम क्या है? अलग कलर से लिख रही हूँ, ठीक है, बेटा, सॉरी बेटा नहीं, वो ध्यान आ गया मेरे। इसका नाम क्या होगा? ब्रेसिका ओलरेशिया, ठीक है, ब्रेसिका ओलरेशिया, ठीक है। वैरायटी कैबेज में लिखेंगे कैपिटाटा, ठीक है, ये पूरा इसका साइंटिफिक नेम है। इसका आ जाएगा ब्रेसिका ओलरेशिया, सेम है, लेकिन इसकी वैरायटी क्या हो जाएगी? वैरायटी इसकी हो जाएगी CE आएगा एक्चुअल में, ये डोट हटा लेना, कभी आप सोचो आई लिखा हुआ है। इसकी वैरायटी क्या आ जाएगी? बोट्राइटिस, ठीक है। थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ मैं, कभी PDF में इधर वाला आए ना। तो वैरायटी बोट्राइटिस, ठीक है। तो वैरायटी कैपिटाटा, वैरायटी बोट्राइटिस। ब्रोकली का क्या आएगा? ब्रेसिका ओलरेशिया, वैरायटी इटैलिका, इटैलिका, ठीक है, ITALICA। इसका साइंटिफिक नेम अलग है, इसका साइंटिफिक नेम है रफेनस सटाइवस। मूली का साइंटिफिक नेम क्या है? रफेनस सटाइवस। अब अगर आपसे पूछा जाए एडिबल पार्ट, तो कैबेज का एडिबल पार्ट क्या है? कैबेज का एडिबल पार्ट है हेड। कॉलीफ्लावर का एडिबल पार्ट है कर्ड, ठीक है। ब्रोकली का एडिबल पार्ट क्या है? फ्लावर बड, ठीक है। रेडिश का क्या है? इसके रूट्स भी यूज होते हैं और आपने देखा होगा कुछ लोग पत्ते भी यूज करते हैं, तो रूट्स एंड लीव्स। आए समझ में? कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, बाकी इन सबके साइंटिफिक नेम सेम है, सिर्फ इनकी वेराइटीज चेंज हो रही है।
वैरायटी कैपिटाटा यानी कैबेज, और ओलरेशिया, फिर बोट्राइटिस किसकी है, कॉलीफ्लावर की, इटैलिका ब्रोकली की है, फिर रेडिश का साइंटिफिक नेम क्या है, रेफेनस सटाइवस। तो आज आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको एक साथ याद ना हो, इस स्लाइड को पूरा याद कर लेना, इसमें से आप ऊपर वाले 4 याद कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आप 4 क्रूसीफेर याद कर लेना। उसके बाद जो आपको मैं नेक्स्ट करवा रही हूँ, कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली, ये मैं ब्लैक पेन से ही करा देती हूँ, कुकुरबिटेसी फैमिली, ठीक है। कुकुरबिटेसी फैमिली में क्या क्या आता है, कुकुम्बर, ठीक है। उसके अलावा कुकुरबिटेसी फैमिली में वो क्रॉप्स आएगी जिन जो मतलब ऐसे बेल से उगती है ना, जिनकी बेल बनती है, उसमें वो आएगी कुकुरबिटेसी फैमिली में। तो जो गोड्स होते हैं ना हमारे, जैसे घिया हो गया, करेला हो गया, वो इसमें आता है। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे बोटल गोल्ड यानी कि घिया। फिर आ जाता है बीटर गोल्ड यानी कि करेला। फिर आ जाता है वाटरमेलन यानी कि तरबूज, वाटरमेलन, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या है कुकुर कुकुम्बर का, कुकुम्बर का मैंने आपको बताया ही था साइंटिफिक नेम, कुकुमिस, नहीं कुकुम्बर का पहले आपको वेजिटेबल्स के नहीं कराए थे ना, कुकुमिस सटाइवस। कुरक्यूमिन आपको याद होगा, मैंने उसमें बताया था केमिकल्स में। तो कुकुमिस सटाइवस बोटेनिकल नेम है कुकुम्बर का। बोटल गोर्ड का क्या है, बोटल गोर्ड का है लेजिनेरिया सिसरेरिया, लेजिनेरिया सिसरेरिया, ठीक है। SICER सिसरेरिया, ठीक है। बीट और बीटर गोर्ड यानी कि करेला, इसका क्या है मोमोर्डिका चेरेंटिया, ठीक है। चेरेंशिया या चेरेंटिया, वो आप कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हो जिससे आपको याद हो जाए, वो आप देख लेना। सॉरी सिट्रुलस लेनेटस, ये हो गया आपका वाटरमेलन का। इन चारों ही जो वेजिटेबल्स हैं, ये वाटरमेलन हालांकि फ्रूट्स में आता है, लेकिन इसको हम वेजिटेबल में कंसीडर करते हैं क्योंकि बेल की होम में उगता है। ये देखो फ्रूट्स, फ्रूट्स में मोस्टली क्या, हॉर्टिकल्चर में जो फ्रूट्स वाला पार्ट है ना, उसमें मोस्टली ट्रीज कंसीडर करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको यहाँ करवाया जाता है। इन सबका एडिबल पार्ट क्या है, फ्रूट। कुलविंदर क्या कह रहे हो मैम, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि ओल्ड रिवीजन प्लस एक हॉर्टिक्रॉप प्लस एग्रोनॉमी क्रॉप प्लस 5 बोटानिकल। कुलविंदर मैं ये एडवाइस करूंगी आपको कि एग्रोनॉमी की क्रॉप्स आप अलग याद करो, हॉर्टिकल्चर की क्रॉप आप अलग याद करो। वैसे तो देखो आपको जैसे सुटेबल लगता है ठीक है, बट होता क्या है, जैसे आप एग्रोनॉमी की 2-3 क्रॉप याद कर रहे हैं, तो वो क्या होता है हमारे लिए इजी होता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट उसी के अकॉर्डिंग बना होता है कि वो एनुअल क्रॉप है, उसकी हार्वेस्टिंग, मान लो आप रबी सीजन की क्रॉप कर रहे हो, तो आप जितनी भी क्रॉप्स करोगे ना ऑलमोस्ट कुछ चीजें उसके अंदर सिमिलर ही मिलेगी। आपको मैंने पहले ही बताया था, आप रबी क्रॉप्स की एक टेबल बना लो, इसका सोइंग टाइम, हार्वेस्टिंग टाइम, फर्टिलाइजर्स, इसका सीड रेट, तो उस टेबल को आप याद कर लो। मान लो आप उस टेबल में से स्टार्टिंग में मान लो आपने 2 या 3 एग्रोनॉमी की क्रॉप्स याद की, अगले दिन 2 या 3 करी, ऐसे कर लो। उसके साथ आप साइंटिफिक नेम बेशक याद कर लो, लेकिन हॉर्टिकल्चर की क्रॉप आप साथ करो तो ज़्यादा बेटर है कि आपने 2 क्रॉप हॉर्टिकल्चर की आज कर ली, 2 कल कर ली, ठीक है, कंप्लीट क्रॉप। बोटेनिकल नेम आप कैसे भी याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक साथ याद करने बैठोगे, जैसे मैं आज आपको करवा रही हूँ, मुझे पता है आप में से आधे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि आज मैडम ने इतना सारा करवा दिया, हम कैसे याद करेंगे, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, हमसे याद नहीं हो रहा। ये चीज़ मत सोचो। देखो अब ऐसा तो है नहीं कि मेरा माइंड कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या जो और स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या जो कॉलेज के टॉपर्स हैं उनका माइंड अलग लेवल का था, ऐसा नहीं है, माइंड सभी का सेम होता है। अब ये नाम मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने अभी कर लिए, ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन की तो मुझे याद थे, मैंने आपको याद अगर एक बार कर लेते हो ना, सेकंड टाइम जो आप इनको देखते हो ना, आपको रिमाइंड हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर एग्जाम में आपके पूछा जाएगा ना आपसे कि बीटर गोर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है, अगर आपने अब याद किया होगा ना एक बार अच्छे से, तो मैं डैम श्योर हूं कि आपको उस टाइम एग्जाम में ऑप्शंस देख के याद आ ही जाएगा।
कि ये था बिटर का साइंटिफिक नेम। तो ये फर्क है आपके याद करने में। ऐसा नहीं कह रही मैं कि बस अभी आपने रट लो सारे जाके आज, मैं ऐसा कभी नहीं बोलती आपको साइंटिफिक नेम के लिए, क्योंकि याद करने वाली चीज़ें टाइम लेती है। ये तो सिर्फ एग्रीकल्चर है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, कहीं भी जाओगे, इंग्लिश है, इंग्लिश की हम वकैब याद करते हैं, कितनी सारी है, कितनी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वही अगर आप ये ट्रिक अपनाते हो ना कि आपने 5-10 वर्ड्स आज याद किए, जैसे इसके साइंटिफिक नेम आपको बोलते हैं कि 5-10 आज याद कर लो, 5-10 कल नहीं याद कर लेना और पीछे वाले साथ में रिवाइज करना। ठीक है, नेक्स्ट डे आप 5 और कर लेना और पीछे वाले 10 रिवाइज कर लेना, तो 15 हो गए। इस तरीके से क्या होगा, आपके 100, 150, 200 वर्ड आपको याद हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे याद हुए। तो ये ट्रिक से आप याद करो, करके देखो एक बार एक्चुअल में, किसी भी सब्जेक्ट का, एग्रोनॉमी के कर लो या फिर आप वेजिटेबल के, हॉर्टिकल्चर के, कोई भी करके देखो। फिर भी दिक्कत आ रही है कि नहीं याद हो रहे, तो फिर मुझे बताना, फिर देखते हैं और क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप सीरियसली करोगे तो मुझे इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि आपको याद नहीं होंगे। याद करो और याद करके मेरे को बताना कि जो मैंने मेथड बताया उससे अच्छा याद होता है या नहीं होता। तो लेग्यूम्स में कौन कौन सी आ जाती है, पी,